नमस्ते जी। एक सवाल हम सबके मन में अक्सर घूमता रहता है कि इतने लोग मंदिरों में जाते हैं, क्या वे सभी अंधविश्वासी और अंध श्रद्धालु हैं? इस वीडियो में आज हम इस प्रश्न का आपको उत्तर देने वाले हैं। आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। देखिए, मंदिरों में जाने वाले सभी अंधविश्वासी या अंध श्रद्धालु नहीं होते हैं। ये सब दर्शनीय स्थान हैं जहाँ सभी प्रकार के लोग जाते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले मंदिर जाएं या ना जाएं, इससे ईश्वर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं तथा श्रद्धा रखते हैं, वे कहीं भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सकते हैं। जहाँ मंदिर नहीं होते, क्या वहाँ लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते? ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र रहता है। वह तो घट घट में भक्त के साथ रहता है। क्या मंदिर में ना जाने से ईश्वर ऐसे भक्तजनों को भुला देता है? वैदिक काल में कहीं भी मूर्ति युक्त मंदिरों का वर्णन नहीं है, अपितु यजुर्वेद में इसका प्रमाण है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमात्मा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। भारतवर्ष में कुछ काल पूर्व से ही जैनों तथा बौद्धों ने मूर्ति वाले मंदिरों की स्थापना की। तब से ही देखा देखी में हिंदुओं ने अपने देव देवताओं की प्रतिमा बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर स्थापित करनी शुरू की और मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। मंदिर तो कलाकार की कलाकृति का एक प्रदर्शन है, उसको देखने कोई भी जा सकता है, किसी को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। लोगों ने इसे व्यापार बना रखा है, यह गलत है। अंधविश्वासी और अंध श्रद्धालु वे लोग हैं जो इन तस्वीरों, मूर्तियों को ही भगवान मानते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। और ज़्यादातर मंदिरों में क्या होता है कि चढ़ाया हुआ चढ़ावा वापस दुकानों पर आता है और फिर से अंध श्रद्धालु खरीदते हैं, फिर से मंदिरों पे चढ़ाते हैं, फिर से वो दुकानों पे आता है। इसी प्रकार से वहाँ की जो संस्थाएं बनी हुई हैं ऐसे ही लूट रही हैं, अपना पेट पाल रही हैं। अब परमपिता परमात्मा सारे संसार को खिला पिला रहा है, ठीक है, क्या उसको हम खिला पिला सकते हैं? कभी भी नहीं। जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, क्या उसे हम दीपक दिखा सकते हैं? क्या ये उसका अपमान करना नहीं है? जो इस ब्रह्मांड को रचकर शुद्ध पवित्र बनाए रखता है, क्या उसे हम एक फूल भेंट कर सुगंधित करना चाहते हैं? क्या हम रुपये पैसे देकर उसे धनवान बनाना चाहते हैं? धातु से बने चंद सिक्कों से क्या हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं? जी नहीं। ये सब हम आप अपने लिए ही करते हैं। 100 रुपये का लालच देकर लाखों करोड़ों पाना चाहते हैं। थोड़ा सा दान देकर हम अपने आप को देवता समझने लगते हैं। अपने नाम की पट्टियां लगाकर अपने आप को दानवीर कर्ण समझते हैं। अब सोचिए, विचारिए, ऐसा कार्य करने वाला क्या अंधविश्वासी नहीं है, अंधश्रद्धालु नहीं है? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों में जाने से कोई भी भगवान का भगत नहीं बनता है। भगवान की भक्ति करने वाला ही भगत कहलाता है। अब भक्ति क्या है, भगत किसे कहते हैं, इसको भी जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धूप बत्ती, दीपक जलाने से कोई भी भगत नहीं बनता। नारियल तोड़कर स्वयं खा जाना, इससे भी कोई भगत नहीं बनता। ईश्वर का सच्चा भगत वही है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के कहे को मानता है, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है, सबसे प्रेम करता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानता है और व्यवहार में लाता है, वही ईश्वर का सच्चा भगत है। बाकी तो सब आप समझ ही गए होंगे। ईश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे और उसी के अनुसार कर्म करे। इसी से सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति तथा आनंद की प्राप्ति संभव है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की भक्ति करना है। ईश्वर का भक्त बनने के लिए सभी जिज्ञासुओं को वेदों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यही मनुष्य मात्र के धर्म ग्रंथ हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब वेदों से ही प्राप्त हो सकता है, वेदों से ही पता लग सकता है। जिन मंदिरों में वेद पाठ होता है, संध्या, हवन, यज्ञ आदि सत्कर्म होते हैं, उन मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। जिन मंदिरों में पाषाण पूजा नहीं होती, निराकार परमात्मा की ही पूजा होती है, वहाँ भी अवश्य ही जाना चाहिए। जिन मंदिरों में ब्राह्मण रहते हैं, कौन से ब्राह्मण? वैदिक ब्राह्मण, जो वेदों का पठन पाठन अध्ययन करते हैं, पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, गुरुकुल आदि जो आर्ष गुरुकुल हैं, वेदों के आधार पर चलने वाले गुरुकुल हैं, वो ब्राह्मणों की बात हो रही है। उन ब्राह्मणों के पास अवश्य ही जाना चाहिए, उन मंदिरों में, उन गुरुकुलों में अवश्य जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यह बात क्लियर हो गई होगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि जो मंदिरों में जाना है वो बस एक दर्शनीय स्थान है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। और वहाँ पे जिन कारीगरों ने अपनी कलाकृति दिखाई है, ठीक है, अपनी कारीगरी दिखाई है, उसको देखना, उसको दर्शन करना एक घूमने फिरने के लिए, ठीक है, उनकी कलाकारी देखने के लिए। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर थे, कितने बड़े वो साइंटिस्ट है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत पुराने पुराने मंदिरों में ऐसी ऐसी शिल्पकारियाँ हैं जो आज के समय में भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए मंदिर बहुत ज़रूरी है, किसी को किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। हाँ, अगर हम समझते हैं कि मंदिर जाने से हम बहुत बड़े भगत बन गए, ईश्वर के बहुत करीब आ गए, ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा चाहने लगा है, तो हम बहुत ही मूर्खता में हैं, ठीक है। तो इन पाखंडों से निकलिए, सत्य को जानिए। सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना अति आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी, ओम।